हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री से जो चैप्टर है आप लोगों का द इनेमी पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिसका कि एक ही आंसर है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर लीजिए। द इनेमी जो चैप्टर है सदाऊ और हेना का, ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम 4 क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे आप लोगों को जिसका आंसर आप लोगों को एक ही देना है। तो बस वीडियो पर आप लोग बने रहिए, क्वेश्चंस और उसके आंसर को समझिए। हम एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करा देते हैं। और इसमें आप लोगों को डॉक्टर सदाऊ का कैरेक्टर स्केच भी मिल जाएगा, यानी डॉक्टर सदाऊ का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है ये भी मिल जाएगा। तो आइए जो है पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाऊ हॉकी। अब इसमें बोला है कि जो डॉक्टर सदाऊ हॉकी थे उनका एक जो है कैरेक्टर स्केच लिखिए, यानी चरित्र चित्रण लिखिए। और बोले हैं चरित्र चित्रण को तो लिखने के लिए, लेकिन किसके साथ? विथ स्पेशल रेफरेंस। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, रेफरेंस करते हुए, संदर्भित करते हुए टू हिज क्वालिटीज, उनके गुणों का। आप पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। एंड और ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। यानी अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, देशभक्ति और मानवता के गुणों को संदर्भित करते हुए आप लोगों को डॉक्टर सदाऊ का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि चरित्र चित्रण लिखना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, कैरेक्टर स्केच लिखना है, देशभक्ति और मानवता के गुणों को जो है संदर्भित करते हुए। एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सब क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं उसका एक ही आंसर है। आप लोगों को ये चैप्टर जो है कंप्लीट करने में बहुत आसानी मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। द मिल्क माने होता है दूध, ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होगा मानव की दया, यानी कि मानव की दया का दूध। फ्लोव्ड, फ्लोव्ड मीन्स होता है बहना, बहता था। इन द वेंस, वेंस का मतलब होता है नस, नसों में। आप डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के एंड हेना, और हेना के एक्सप्लेन करिए, इस चीज को वर्णित कीजिए। यानी क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डॉक्टर सदाऊ और हेना के नसों में मानवता का या मानव की दया का दूध बहता था, इस चीज को एक्सप्लेन करिए, वर्णित करिए। एक क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। आइए क्वेश्चन अगला भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाऊ हॉकी। हु वाज कौन था डॉक्टर सदाऊ हॉकी, एंड और हाउ कैसे डिड हिज वाइफ, उसकी पत्नी हाना हेल्प हिम, उसे मदद करती थी। ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का कि डॉक्टर सदाऊ कौन था और उसकी पत्नी जो हाना थी उसकी मदद कैसे करती थी। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों का इसमें है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। हाउ डिड, हाउ मीन्स होता है कैसे डॉक्टर सदाऊ जो था ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब होता है समस्या, प्रॉब्लम, अपनी कठिनाइयों पर। दैट की केम इन हिज वे, मतलब यहां पर समझिएगा हाउ मीन्स कैसे डॉक्टर सदाऊ ओवरकम, विजय प्राप्त किया। द डिफिकल्टी, मुसीबत में। दैट केम, जो आई थी। इन हिज वे, उसके जो इन हिज वे उसके पास आई थी। टू सेव, बचाना था उसे। टू द वुंडेड सोल्जर, यानी कि जो घायल सिपाही था, यानी घायल सिपाही को बचाने की जो समस्या थी जो उसके पास आई थी, उस पर वह कैसे इस मुसीबत में विजय प्राप्त करता है। और हाउ डिड हाना हेल्प हर हस्बैंड, और हाना अपने पति की मदद कैसे करती थी। तो देखिए इतना ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कैरेक्टर स्केच से लेकर इतना क्वेश्चन, तो अब इन सब का एक ही आंसर है और उस आंसर को आप लोग पढ़ेंगे तो पूरी तरह से एक क्वेश्चन, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को देने में आसानी मिलेगी। बस वीडियो पर बने रहिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम पूरा क्लियर करा देंगे। कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आए या जो भी क्वेश्चन आप लोग अभी देखे, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग सेम आंसर क्या देंगे। अब देखिए आप लोगों को इसके आंसर में लिखना है। अगर कैरेक्टर स्केच ही केवल पूछा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कैरेक्टर स्केच आप डॉक्टर सदाऊ हॉकी, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लोग आंसर नंबर डालेंगे और सीधे सीधे आप लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग समझिए, माइंड में सेट कर लीजिए, आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए सदाऊ हॉकी, यानी सदाऊ हॉकी वाज मीन्स था बोथ एन एक्सपर्ट।
एक्सपर्ट का मतलब होता है अनुभवी, निपुण, सर्जन। इन द आर्ट, किस कला में? इन द आर्ट, आर्ट मीन्स होता है कला, ऑफ हीलिंग वुंड्स, हीलिंग मीन्स होता है भरना, उन्स माने होता है घाव। यानी यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा कि डॉक्टर सदाऊ जो था वह एक अनुभवी सर्जन था, यानी शल्य चिकित्सक था, और घाव को भरने की कला से एकदम निपुण था। एंड और ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक भी था, एज वेल, जैसा कि वह एक अच्छा वैज्ञानिक भी था। यानी पूरे का अर्थ हम लोग समझेंगे कि जो सदाऊ हॉकी था वह बोथ, यानी दो चीजों में बहुत निपुण था, बहुत एक्सपर्ट था, अनुभवी था। एक तो वो जो है घाव को भरने की जो कला थी, शल्य चिकित्सक के रूप में वो निपुण था, और दूसरे की एक वह बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी था। एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 22 का मतलब होगा 22 वर्ष की अवस्था में। 22 वर्ष की जब उसकी उम्र हुई तो हिज फादर सेंट, हिज फादर उसके पिता, डॉक्टर सदाऊ के पिता, सेंट हिम उसको भेज दिए टू अमेरिका, अमेरिका टू स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, अध्ययन करने के लिए सर्जरी, सर्जरी मीन्स होता है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वगैरह, तो इसका अध्ययन करने के लिए, एंड मेडिसिन और दवा। यानी कि 22 वर्ष की अवस्था में उसके पिताजी सदाऊ के उसको अमेरिका जो है शल्य चिकित्सा और दवा का अध्ययन करने के लिए भेज दिए। अब वहां पर जाने के बाद हुआ क्या? देयर मीन्स वहां ही फेल इन लव, फेल इन लव का मतलब हो जाएगा प्रेम में पड़ जाना। तो वहां पर डॉक्टर सदाऊ जो था वो प्रेम में पड़ गया विथ हाना, हेना के, यानी जो हाना थी उसके प्रेम में पड़ गया। बट लेकिन मैरिड, विवाह किया, और हाना से वो विवाह भी किया, लेकिन कब? आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर मीन्स बाद, रिटर्निंग मीन्स होता है वापस आने के, फ्रॉम जापान, जापान से वापस आने के बाद ही उससे विवाह किया। जब? व्हेन, जब हिज फादर उसके पिताजी, वाज मीन्स थे, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स होता है मान जाना, जब उसके पिता कन्विंस्ड हो गए, सहमत हो गए, तब वह विवाह किया। और किस बात के लिए सहमत हुए उसके पिताजी? दैट की द गर्ल, ए लड़की, वाज ए, वाज मीन्स थी, ए प्योर जापानीज, एक प्योर जापानी है, यानी कि एक शुद्ध जापानीज है। जब इस बात को उसके पिताजी जान गए, ये मान लिए, तो वो जो है सदाऊ की उससे शादी हो गई। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, ही वॉज वेरी जनरस। अब सदाऊ जो था वह बहुत जनरस था, जनरस का मतलब होता है उदार, वह बहुत उदार था। एंड और लॉयल, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, बहुत निष्ठावान था। टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, यानी सदाऊ जो था वह अपने देश के प्रति बहुत जनरस था, उदार था, और लॉयल निष्ठावान था। हिज वाइफ हेना, और उसकी जो पत्नी हेना थी, वाज मीन्स थी, आल्सो माने भी, ए सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाली, वह एकदम सिंपैथेटिक्स थी, सहानुभूति रखने वाली थी, इसके अंदर दया थी, काइंड दयालुता थी, ओबीडिएंट बहुत आज्ञाकारी थी, एंड और फेथफुल, फेथफुल मतलब होता है ईमानदार, और ईमानदार वाइफ थी, यानी कि पत्नी थी। यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझेंगे कि डॉक्टर सदाऊ जो था वह अपने देश के प्रति बहुत जो है उदार और निष्ठावान था, और उसकी पत्नी हाना भी जो थी वह बहुत जो है सहानुभूति रखने वाली थी, दयालु थी, आज्ञाकारी थी, और बहुत ईमानदार जो है औरत थी। वाइल, जब, आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, वाइल, वाइल मीन्स होता है जब, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा ऑफ दियर हाउस, जब वह स्टैंडिंग थी, यानी कि हाना जब खड़ी थी, स्टैंड थी, ऑन द वरांडा, बरामदे पर, ऑफ दियर हाउस अपने घर के, जब वह अपने घर के बरामदे पर खड़ी थी, तो दे सा, डॉक्टर सदाऊ भी और हाना भी, दोनों लोगों ने सा मीन्स देखा, समथिंग कुछ चीज, समथिंग मीन्स होता है कुछ चीज, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंग रहा था, यानी कि कहा जो होता है ना कराहना जिसको कहते हैं, कि वो जो घायल सोल्जर था अमेरिकन, वह वहीं पर ऑन द बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे पर रेंग रहा था और बहुत जो है दर्द में वो कराह रहा था। तो उसी को ये दोनों लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि दे सा, वे देखे, समथिंग कुछ, क्रॉलिंग मतलब रेंग रहा था, दर्द में जो है कराह रहा था, ऑन द बीच समुद्र के किनारे पर। और दे मीन्स वे, इतने ये सब दयालु थे दोनों पति पत्नी की, दे मीन्स वे अप्रोच्ड देयर, अप्रोच्ड मीन्स पहुंच गए, देयर मीन्स वहां, वहां पर पहुंच गए, एंड और फाउंड पाए, दैट की ही वाज की वह था, कौन, वुंडेड
मतलब वह एकदम उंडेड था, घायल था, और वहां पाए कि वह आदमी जो था कराह रहा था वह घायल था। एंड एंड स्केप्ड का मतलब होता है भागा हुआ, और भागा हुआ प्रिजनर ऑफ वार था। प्रिजनर ऑफ वार का मतलब होगा युद्धबंदी, और एक भागा हुआ जो है वो युद्धबंदी था। वहां पर वो लोगों ने पाया कि वो एक भागा हुआ युद्धबंदी था। एट वन टाइम, एक समय के लिए। एट वन टाइम का मतलब होगा एक समय के लिए। एक समय के लिए ये देखें कि ये भागा हुआ युद्धबंदी है और घायल है, तो एक समय के लिए दे थॉट, वे सोचे टू थ्रो हिम, कि इसको फेंक दिया जाए। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, फेंक दिया जाए। बैक मीन्स वापस, इन द सी, समुद्र में। ये सब सोचे हेना और सदाऊ की ये तो इसको जो है, क्योंकि ये गोरा था, अमेरिकन था, तो सोचे कि इसको जो है मतलब कि फिर से समुद्र में फेंक दिया जाए। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, एक बार तो ऐसा सोचे, लेकिन दूसरी तरफ दे थॉट, दे मीन्स वे, थॉट मीन्स सोचे, दैट की द फेलो, ये जो फेलो है, साथी है, वुड डाई, मर जाएगा। ये मर जाएगा अगर हम लोग इसको जो है, ये मर जाएगा कब, इफ, यदि हैंडेड ओवर, इसको हम लोग सौंप दें टू द पुलिस, पुलिस को। अगर हम लोग इसको फेंक देंगे समुद्र में तब भी मर जाएगा, और इसको अगर हम पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं तब भी मर जाएगा, ऐसा सोचे। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, ही वाज ट्रेंड, जो डॉक्टर सदाऊ था वो ट्रेंड था, प्रशिक्षित था, टू सेव, बचाने के लिए, ए लाइफ, जीवन को, यानी कि डॉक्टर के रूप में वह जीवन को बचाने के लिए उसको प्रशिक्षण मिला था। इफ, यदि ही कुड डू, अगर वह कर सकता है, यानी यहां पर इस बात को समझिएगा, ही कुड डू, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, डू मीन्स करना, अगर वह कर सकता है, यानी यहां पर इसका अर्थ होगा कि एक डॉक्टर को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप बचा सकते हैं तो आप जीवन को बचाइए। तो इसी जो है ट्रेंड होने के नाते, इसी ज्ञान के नाते जो है डॉक्टर सदाऊ वहां पर डिसीजन लेता है, ना ही तो पुलिस को हैंड ओवर करता है और ना ही तो उसको जो है समुद्र में फेंकता है। अब देखिए आगे आप लोगों को क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा आप लोग और है समझ लीजिए। आप लोगों का ये 4-5 क्वेश्चन जितने हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 वीडियो हम 60 का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। हेना का जो है करेक्टर स्केच का वीडियो अलग से हम अपलोड किए हैं, और तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों का 1-2 दिन में हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा अगर आप लोग बुक से अपने नहीं पढ़े हैं तब पर भी। देयर फ्लोड द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, आगे लिखना है आप लोगों को। देयर फ्लोड, फ्लो मीन्स होता है बहना, बहता था, द मिल्क, दूध, ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानव की दयालुता का। ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होगा मानव की दया का, मानव की दयालुता का। इन बोथ, दोनों, ऑफ देम, इन बोथ ऑफ देम, उन दोनों में, उन दोनों में यानी सदाऊ में भी और उसकी पत्नी हेना, दोनों में दयालुता का, मानव के प्रति दया का दूध बहता था इन दोनों के नसों में। आगे देखिए क्या लिखना है। दे मीन्स वे ब्राट हिम, ब्राट मीन्स लाए, हिम उसको, होम मीन्स घर, बट लेकिन द सर्वेंट्स, अब उस घायल सिपाही को जो था उसको जो है समुद्र के किनारे से सब घर में लाए। एंड, और जो सर्वेंट था थे, जो नौकर थे, वेयर मीन्स थे, बैडली बुरी तरह से, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, देम उनके, लेकिन घर के जो नौकर थे वह डॉक्टर सदाऊ और हेना के खिलाफ जो है बैडली, एकदम बुरी तरह से अगेंस्ट हो गए, खिलाफ हो गए। सदाऊ परफॉर्म्ड, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया कि नौकर जो है बहुत हम लोगों से खिलाफ है, जा रहे हैं तो जाएं। सदाऊ परफॉर्म्ड, सदाऊ परफॉर्म्ड किया, द ऑपरेशन, ऑपरेशन को। एंड, और हिज वाइफ हेना, और उसकी जो पत्नी हेना थी, यानी उसका ऑपरेशन सदाऊ किया, और उसकी पत्नी जो हेना थी, स्टूड मीन्स खड़ी थी, बाय हिम थ्रू एवरी थिक एंड थिन, यानी कि प्रत्येक समय थिक एंड थिन में वो जो है एकदम वहां पर उनके पास ही खड़ी थी। अब देखिए आगे आप लोगों को क्या लिखना है कि देयर वाज ए ग्रेट रिस्क, देयर वाज, वहां था, ए ग्रेट, ग्रेट माने बड़ा, रिस्क माने खतरा, ऑफ डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के लिए, यानी डॉक्टर सदाऊ के लिए एक बड़ा खतरा था। बीइंग अरेस्टेड, अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार होना, गिरफ्तार होने के लिए किस जुर्म में, फॉर हार्बरिंग, हार्बरिंग का मतलब होता है ठहरना, ठहराने के लिए, ए प्रिजनर ऑफ वार, ए प्रिजनर ऑफ वार का मतलब होगा एक युद्धबंदी को, यानी एक युद्धबंदी को अपने घर में हार्बरिंग देना, यानी शरण देना, रोकना, उसका ऑपरेशन करना। तो डॉक्टर सदाऊ को गिरफ्तार होने का और देशद्रोह का एक बहुत बड़ा रिस्क था, खतरा था। आप लोग समझ गए होंगे इसको। आगे देखिए आप लोगों को बस थोड़ा सा और क्या लिखना है। बीइंग ए पैट्रियोट,
अब बीइंग ए पैट्रियोट का मतलब देशभक्त के रूप में, एक देशभक्त के रूप में जो डॉक्टर सदाऊ था, ही मीन्स वह डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा कर दिया, एवरीथिंग सभी चीजों को, टू द जनरल, वो जो बूढ़ा जनरल था टाकीमा, उनके पास जाकर सभी चीज को एकदम डिक्लेयर कर दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया इस एक देशभक्त होने के नाते कि मैं एक जो है युद्धबंदी को अपने घर पर लाया, उसका ऑपरेशन किया, सारी चीजें वो बता दिया। एंड और वाज रेडी, वाज मीन्स था, रेडी मीन्स तैयार, और तैयार था टू फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, और सामना करने के लिए भी तैयार था, किसका, द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणामों को, और जो भी परिणाम निकलेगा हमारे ऊपर, जो भी आएगा, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। यहां पर हम लोग इसका अर्थ कहेंगे कि एक देशभक्त होने के नाते जो डॉक्टर सदाऊ था, वो सब कुछ जितनी भी चीजें वो किया, सब कुछ जो है जाकर के वहां के जो ओल्ड जनरल टाकीमा थे उनको बता दिया, और जो भी उसका परिणाम आता उसका फेस करने के लिए ए रेडी था। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, दिस सोज, अब दिस माने यह, सोज मीन्स दिखाता है, दैट की बोथ दोनों, डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ हाना, यानी डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी जो हाना थी, वेयर मीन्स थे, सिंपैथेटिक बहुत सहानुभूति रखने वाले, लायल, लायल का मतलब होता है निष्ठावान, बहुत निष्ठावान थे, पैट्रियोट देशभक्त थे, कंपैशनेट थे, कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, बहुत करुणामय भी थे, एंड और ऑनेस्ट पीपुल बहुत ईमानदार लोग भी थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ये जो 4 क्वेश्चन था करेक्टर स्केच के साथ साथ सदाऊ के, यहीं पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी जरूर पहुंचाएं, चैनल को सपोर्ट करें। एग्जाम आप लोगों का 24 को है, इसके पहले हम इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और उसके आंसर ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों के 4-5 हो और उसका सेम एक ही आंसर देना हो, तो आप लोगों का पूरी तरह से इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग जो है एग्जाम में अपने जो है रिजल्ट के समय बेस्ट अंक प्राप्त करेंगे। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।